मुग़ल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहा। वो था आलमगीर औरंगज़ेब। आम लोगों के बीच औरंगज़ेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने वृद्ध पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। हाल में एक पाकिस्तान नाटककार शाहिद नदीम ने लिखा है कि भारत में विभाजन के बीज उसी समय बो दिए गए थे जब औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा को हराया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगज़ेब को एक धर्मांध और पुरातनपंथी शख्स के रूप में पेश किया है। एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रस्के की किताब औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया है कि यह तर्क गलत है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को इसीलिए ध्वस्त करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ट्रस्ट लिखती है कि औरंगज़ेब की इस छवि के पीछे अंग्रेज़ों के ज़माने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती है कि अगर औरंगज़ेब का शासन 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों ने अलग ढंग से आकलन किया होता। औरंगज़ेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 39 साल तक राज किया। उनके शासन में के दौरान मुग़ल साम्राज्य इतना फैला है कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ट्रस्ट के लिखती है कि औरंगज़ेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया, जबकि इसकी ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके अनुसार ये गलत फहमी है कि औरंगज़ेब ने हज़ारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे आदेश से तोड़े गए। उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। वास्तव में औरंगज़ेब ने अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को आसीन किया। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे और इन सभी की मां मुमताज़ महल थी। औरंगज़ेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि विद्या में महारत हासिल की। बाकी मुग़ल बादशाहों की तरह औरंगज़ेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। कम उम्र में ही शाहजहां के चारों बेटों में मुग़ल सिंहासन पाने की होड़ लगी हुई थी। मुग़ल मध्य एशिया की उसी रीति को मानते थे जिसमें सभी भाइयों का राजनीतिक सत्ता पर बराबर का दावा हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब का मानना था कि मुग़ल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस वो है। ऑड्री ट्रस्के एक घटना का जिक्र करती है कि दारा शिकोह की शादी के बाद शाहजहां ने 2 हाथियों सुधाकर और सूरत सुंदर को के बीच एक मुकाबला करवाया। ये मुगलों के मनोरंजन का पसंदीदा साधन हुआ करता था। अचानक सुधाकर घोड़े पर सवार औरंगज़ेब की तरफ अत्यंत क्रोध में दौड़ा। औरंगज़ेब ने सुधाकर के माथे पर भाले से वार किया, जिससे वो और क्रोधित हो गया। उसने घोड़े को इतनी जोर से धक्का दिया कि औरंगज़ेब ज़मीन पर आ गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों, जिसमें उनके भाई शुजा और राजा जयसिंह शामिल थे, ने औरंगज़ेब को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः दूसरे हाथी श्याम सुंदर ने सुधाकर का ध्यान बटाया और उसे मुकाबले में दोबारा खींच लिया। इस घटना का जिक्र शाहजहां के दरबार के कवि अबू तालिब खां ने अपनी कविताओं में किया है। एक और इतिहासकार अकील खां रज़ी अपनी किताब वक़ीयत-ए-आलमगीरी में लिखते हैं कि इस पूरे मुकाबले के दौरान दारा शिकोह पीछे खड़े रहे और उन्होंने औरंगज़ेब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों ने भी इस घटना को नोट किया और इसकी तुलना 1610 में हुई। एक और इतिहासकार कैथरीन ब्राउन अपने एक लेख डिड औरंगज़ेब बैन म्यूज़िक में लिखती है कि औरंगज़ेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई जैनाबादी को देखकर उन पर दिल आ गया।
हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। औरंगज़ेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी न शराब पीने की अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कट्टरपंथी औरंगज़ेब की जगह उदारपंथी दारा शिकोह छठे मुगल सम्राट बने होते तो क्या होता। ऑड्रे ट्रस्के इसका जवाब देते हुए कहती है, वास्तविकता ये है कि दारा शिकोह मुगल साम्राज्य को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखते थे। भारत के ताज के लिए चारों भाइयों ने संघर्ष के दौरान बीमार सम्राट के समर्थन के बावजूद दारा औरंगज़ेब की राजनीतिक समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला नहीं कर पाए। 1658 में औरंगज़ेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरा के किले का घेरा डाल दिया। तब उनके पिता शाहजहाँ किले के अंदर ही थे। उन्होंने किले के पानी की सप्लाई रोक दी। कुछ ही दिनों में शाहजहाँ ने किले का दरवाज़ा खोलकर अपने खजाने, हथियारों और अपने आप को अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को मध्यस्थ बनाते हुए शाहजहाँ ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित करने की आखिरी पेशकश की, जिसे चारों भाइयों और औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के बीच बांटा जा सके, लेकिन औरंगज़ेब ने उसे स्वीकार नहीं किया। 1659 में दारा शिकोह को उसके एक विश्वस्त साथी मालिक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवाया तो औरंगज़ेब ने उन्हें और 14 साल के बेटे सिफिर शिकोह को सितंबर की उमस भरी गर्मी में चिथड़ों में लिपटा कर खुजली की बीमारी से ग्रस्त हाथी पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया। उनके पीछे नंगी तलवार लिए सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने का प्रयास करे तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस समय भारत के दौरे पर आए इटालियन इतिहासकार निकोलाई मानुची ने अपनी किताब स्टोरियो दो मोगार में लिखा है, दारा की मौत के दिन औरंगज़ेब ने उनसे पूछा था कि अगर उनकी भूमिकाएं बदल जाए तो तुम क्या करोगे। दारा ने उपहास पूर्वक जवाब दिया था कि वो औरंगज़ेब के शरीर को 4 हिस्सों में कटवाकर दिल्ली के 4 मुख्य द्वारों पर लटकवा देंगी। औरंगज़ेब ने अपने भाई के शव को हुमायूं के मकबरे के बगल में दफनाया, लेकिन बाद में इसी औरंगज़ेब ने अपनी बेटी जबदातुस्सिन्ना की शादी दारा शिकोह के बेटे सिफिर शिकोह से की थी। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहानारा दिया करती थी। सम्राट औरंगज़ेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना, नवरात्रों का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगज़ेब द्वारा मुहत्सिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया गया। औरंगज़ेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वा दिया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबबाव नाम से जाने जाने वाले रायदारी, परिवहन कर और पांडारी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगज़ेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया गया, जिज्या कर फिर से लगाया गया और हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाएं में औरंगज़ेब के अत्याचारों का उल्लेख है। अब आप इस कहानी को सुनकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरंगज़ेब अच्छा था या बुरा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं।